3 दिन की यात्रा पे गोवा आया हूं। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है और इन 13 साल में बीजेपी ने केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया है। अभी जो अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ वो साफ साफ दिखाता है उनके पास ना फायर सेफ्टी का लाइसेंस था, ना कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस था, ना चलाने का लाइसेंस था, कोई लाइसेंस नहीं था। और इतनी सारी उसके पहले वार्निंग्स दी जा चुकी थी, उसके बावजूद भी वो खुलेआम चल रहा था और उसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई। ये दिया है बीजेपी ने पिछले 13 साल के अंदर। केवल और केवल करप्शन दिया है। चारों तरफ सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। अभी तक गोवा के अंदर किसी तरह का कोई विकल्प नहीं था, ऑल्टरनेटिव नहीं था। अब आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आई है। 2027 में गोवा के असेंबली इलेक्शंस हैं और मैं समझता हूं कि जो चेंज गोवा में होना है वो चेंज इन जेडपी इलेक्शन से शुरू होगा। मैं गोवा के लोगों से अपील करता हूं कि इन जेडपी इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट देकर 3 दिन की यात्रा पे गोवा आया हूं। पिछले 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है और इन 13 साल में बीजेपी ने केवल और केवल भ्रष्टाचार दिया है। अभी जो अरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ वो साफ साफ दिखाता है उनके पास ना फायर सेफ्टी का लाइसेंस था, ना कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस था, ना चलाने का लाइसेंस था, कोई लाइसेंस नहीं था। और इतनी सारी उसके पहले वार्निंग्स दी जा चुकी थी, उसके बावजूद भी वो खुलेआम चल रहा था और उसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई। ये दिया है बीजेपी ने पिछले 13 साल के अंदर। केवल और केवल करप्शन दिया है। चारों तरफ सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। अभी तक गोवा के अंदर किसी तरह का कोई विकल्प नहीं था, ऑल्टरनेटिव नहीं था। अब आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आई है। 2027 में गोवा के असेंबली इलेक्शंस हैं और मैं समझता हूं कि जो चेंज गोवा में होना है वो चेंज इन जेडपी इलेक्शन से शुरू होगा। मैं गोवा के लोगों से अपील करता हूं कि इन जेडपी इलेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट देकर